Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about what are the tough subjects in BTech बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे। और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो कोर्स होता है ये 4 ईयर का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है और इसको आप लोग जो हैं आफ्टर 12th क्लास कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है तब भी आप लोग इसको कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तब भी आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। और ये जो कोर्स होता है ये सेमेस्टर वाइज होता है। और फ्रेंड्स, कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से टफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं इस पे हम लोग इन डिटेल आज बात करेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए टफ़ होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टूडेंट्स के लिए टफ़ होते हैं जो आफ्टर 12th क्लास बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स टफ़ होते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में, और उन कैंडिडेट्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं टफ़ होते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में जिन्होंने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, इन डिटेल आज हम लोग इस पे यहाँ पे बात करेंगे। बट इस पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टूडेंट्स होते हैं वो आईआईटी और एनआईटी में जा सकते हैं इस कोर्स को करने के लिए, और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टूडेंट्स ही जो हैं आईआईटी और एनआईटी में जा सकते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को करने के लिए, क्योंकि वही लोग जो हैं या वही स्टूडेंट्स जो हैं आईआईटी जेई मेंस और एडवांस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स फिल नहीं कर सकते जिन्होंने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग आईआईटी जेई मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका एडमिशन एनआईटी में होता है, और अगर आप लोग एडवांस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते हैं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में आईआईटी में। तो अब बात करते हैं, अगर आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अपना 12th क्लास किया है तो आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ये कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस से, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से, और बहुत सारी गवर्नमेंट स्टेट लेवल की भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सेल्फ का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, और वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो जब आप लोगों का एडमिशन हो जाता है इस कोर्स में तो सेमेस्टर 1 में आप लोगों को मैथमेटिक्स 1 स्टडी करना होता है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टडी करना होता है। तो जो कैंडिडेट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इस कोर्स को करते हैं उन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th क्लास करने के बाद इस कोर्स को करते हैं तो उनके लिए ये दोनों सब्जेक्ट्स हार्ड नहीं होते। बट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th क्लास करने के बाद इस कोर्स को करते हैं तो उनके लिए मैथमेटिक्स 1 और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये दो हार्ड सब्जेक्ट उनके लिए वहाँ पे होते हैं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो अप्रोच रहता है वो न्यूमेरिकल अप्रोच रहता है, मीन्स की मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई होता है। और मैथमेटिक्स उन्हीं कैंडिडेट्स का अच्छा होता है जो 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करते हैं। तो इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट्स के सामने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। उसके बाद सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स 2 पढ़ना होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है जिन्होंने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है। उसके बाद सेमेस्टर 3 में मैथमेटिक्स 3 पढ़ना होता है, और यहाँ पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है जिन्होंने अपना 12th क्लास इस स्ट्रीम से किया होता है। और सेमेस्टर 3 में ही एक सब्जेक्ट्स और होता है जिसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। ये भी पूरा का पूरा मैथमेटिकल अप्रोच बेस्ड एक सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी जो है बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैंडिडेट्स की बैक लग सकती है या आती है, या वो इसमें फेल हो जाते हैं जिन्होंने अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th क्लास किया है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे भी अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाते हैं। उसके बाद जो है सेमेस्टर 4 में जैसे आप लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट स्टडी करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच से बेस्ड वहाँ पे रहता है, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम होता है। तो इस सब्जेक्ट के साथ भी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैंडिडेट्स को
डील करना बहुत मुश्किल होता है जिन्होंने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जो है अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। बट जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो इस कोर्स में हम लोगों को पढ़ने होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स में बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 12th क्लास अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया होता है, वो अच्छे मार्क्स उन सभी सब्जेक्ट्स में पाते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और उन सब्जेक्ट्स में बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और अदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे आते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और अदर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स वहाँ पे आते हैं जो फेवरेबल होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना 12th क्लास इस स्ट्रीम से किया है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स एक के लिए हैं, दोनों के लिए ही हैं, बट किसी के लिए कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, किसी कैंडिडेट्स के लिए कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ मेडिसिन्स के सब्जेक्ट भी जो हैं यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें भी जो है बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने 12th क्लास अपना इस स्ट्रीम से किया होता है, उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं या वहाँ पे फेस करनी होती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।